आज हम एक ऐसे विषय पर विवेचन कर रहे हैं जिसकी तरफ प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता। ईर्ष्या का विषय। इस विषय पर हम सार संक्षेप में साक्षी भाव से विश्लेषण विवेचन कर रहे हैं। यह विषय बड़ा नाजुक सा विषय है। ईर्ष्या वास्तव में क्या है? ईर्ष्या क्यों पैदा होती है? ईर्ष्या का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? ईर्ष्या के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? ईर्ष्या कैसे समाप्त हो सकती है? ईर्ष्या की निशानियां क्या क्या होती हैं? ईर्ष्या भी एक मानसिक विकृति है। ईर्ष्या अर्थात खिन्नता के नकारात्मक प्रकार के भाव, जैसे कि यह ऐसा क्यों है, उन्हें यह चांस क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, यह उन्नत कैसे हो गया, वह मुझसे ज्यादा कैसे क्यों, यह इसे ही क्यों प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं। दूसरे लोगों की स्थूल सूक्ष्म जो भी प्राप्तियां हैं उनके प्रति स्वीकार्य भाव का नहीं होना और मन में खिन्नता पैदा होना ईर्ष्या कहलाती है। दूसरों की किसी भी प्रकार की श्रेष्ठ स्थिति से खिन्नता की मनोदशा बन जाना ईर्ष्या का ही भाव कहलाता है। ईर्ष्या की भावदशा हर लेवल पर पैदा हो सकती है। ईर्ष्या का भाव घना होकर कर्म भी बन जाता है। जैसे, यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं तुम्हें भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मुझे ही ऐसा होना चाहिए था। मनुष्य के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। उसने इतनी उन्नति क्यों की, मैंने क्यों नहीं की, मैं इसको पीछे करके ही रहूंगा, आदि आदि। ईर्ष्या ही घृणा, क्रोध, कटुबोल, अपशब्दों के बोल के रूप में बदल जाती है। दूसरों को बिना वजह भी कष्ट पहुंचना, येन केन प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करना, ह्यूमिलिएट करना, अप्रत्यक्ष रूप से भी दूसरों को हानि पहुंचाना। ईर्ष्या स्वयं के लिए व दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकती। ईर्ष्या मीठी जुबान से दूसरों के कान भरने और संबंधों को खराब करने का काम करती है। ईर्ष्या दूसरों की हानि किसी भी कीमत पर करने के लिए तैयार रहती है। ईर्ष्या दूसरों की हानि करने के लिए स्वयं अपनी हानि को भी स्वीकार कर लेती है, इत्यादि। ये सब घनी ईर्ष्या के रूप होते हैं। ऐसा क्यों और कैसे होता है? समय के क्रम में मनुष्य आत्माओं के आत्मिक गुण घटते जाते हैं। जीवन में सब कुछ आत्मिक गुणों के आधार पर भी घटता या बढ़ता है। मनुष्यों के कर्मों की क्वालिटी भी आत्मिक गुणों की कमी के कारण ही घटती है। भौतिक साधनों का अंबार भी लगा हो, फिर भी ईर्ष्या समाप्त नहीं होती। मानसिक शक्तियों की कमी होने से मन में अत्यधिक लोभ की प्रबल भावना पैदा होती है। लोभ विकार का पैदा हो जाना, लोभ विकार से ईर्ष्या का विकार पैदा होता है। विश्व की दो ऐतिहासिक घटनाओं को पूरा विश्व जानता है। रामायण और महाभारत जैसी परिस्थितियां बनी, इनका ही उदाहरण लीजिए और समझिए कि ईर्ष्या क्या है। कौरवों में हीनता की भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुई। स्वयं को हीन समझने का अर्थ है कि हम दूसरों को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। नकारात्मक परिस्थितियां भी ईर्ष्या के पैदा होने का कारण बनती हैं। काल, देश और परिस्थिति के अनुसार पहले मोह आता है, फिर लोभ की भावना पैदा होती है, उसके बाद ईर्ष्या पैदा होती है। मनुष्य आत्माओं में मूल गुण, आत्मिक गुणों की क्वालिटीज कम हुईं तो ये दो मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। ऐतिहासिक प्रकरणों में आत्मिक मूल्यों और जीवन मूल्यों का पतन ही तो दर्शाया गया है। कौरवों के पक्ष में ऐसा नकारात्मक परिवर्तन हुआ, ऐसा वर्णन है। उनमें मोह और लोभ के कारण ईर्ष्या पैदा हुई। ईर्ष्या बढ़ी तो उनकी मानसिकता ज्यादा नकारात्मक हुई। ईर्ष्या का घना रूप हुआ। ईर्ष्या का घना रूप होने से यह भावना पैदा हुई कि पूरा अधिकार हमारा ही हमारा है, तुम्हारा अधिकार कुछ भी नहीं है। वर्णन है कि कौरवों ने 5 पांडवों को केवल 5 गांवों की बात छोड़िए, एक सुई की नोक भर भी देने से इनकार कर दिया था। रामायण में भी लगभग ऐसी ही स्थिति का उल्लेख है। अधिकार छीनने और अधिकार छोड़ने से ऐसी नकारात्मक भीषण परिस्थितियां पैदा हुईं, ऐसा वर्णन है। यह सब श्रेष्ठ चिंतन के अभाव का ही परिणाम था। कहानी के वृतांतों में किसी एक निमित्त का नाम प्रत्यक्ष किया जाता है। इसीलिए कहें कि यदि दुर्योधन और कैकई के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं हुआ होता तो महाभारत और रामायण जैसी परिस्थितियां बन ही नहीं सकती थीं। नहीं, कदापि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। खैर, ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों के वृतांत प्रतीकात्मक हैं। ये हमें यही बताते हैं
कि अधिकांश मामलों में ईर्ष्या ही पूरे समाज और संस्कृति को नकारात्मक मोड़ देती है। वर्तमान समय पूरा इसी चिंतन में है कि ईर्ष्या इत्यादि विषय विकारों को समाप्त करना जरूरी है। पूरा विश्व आज इसी कार्य में प्रयासरत है कि पूरे समाज में फिर से आत्मिक मूल्य, जीवन मूल्य कैसे पुनर्स्थापित हों। आध्यात्मिक या भौतिक विकास की चेतना का होना प्रकृति में एक नियम की तरह काम करता है। ईर्ष्या करने से हम प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करते हैं। इस नियम को कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, पर मनुष्यों के द्वारा कर्म और कर्मों के परिणाम तो होंगे ही। चेतना के धरातल पर भी यह नियम काम करता है। विकास के क्रम को किसी भी तरह से रोकने की भावना को भी ईर्ष्या कहते हैं। प्रकृति के नियम के साथ हस्तक्षेप करना हानिकारक होता है। इसी संदर्भ में कहें कि गहरे अर्थों में यह नकारात्मक प्रतिस्पर्धा ही पतन का कारण बनती है। इसे अनहेल्दी कंपटीशन कहते हैं। जो आत्माएं हमसे अनुभव, ज्ञान और आयु में श्रेष्ठ हैं, मान लीजिए यदि हम किसी भी रूप से उनसे ज्यादा उन्नत हो जाते हैं और उनके प्रति उपेक्षित इग्नोर भाव रखने लगते हैं, तो भी उनमें ईर्ष्या पैदा हो सकती है। हालांकि किसी भी रूप से उन्नत होना तो सबके अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी उनमें ईर्ष्या पैदा हो सकती है। अधिक से अधिक अत्यधिक मेरेपन के ममत्व की भावना बढ़ने से दूसरे लोगों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन, स्वार्थपरता आ जाती है। स्वार्थवश दूसरे लोगों का उचित मूल्यांकन नहीं होता, तब अनैतिकता पनपती है। गहराई से देखा जाए तो अनैतिक और अनधिकृत कार्य भी समाज में ईर्ष्या को बढ़ावा देते हैं। अनैतिक वातावरण से भी नकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं। यदि नकारात्मक परिस्थितियां बनती हैं तो लोगों में ईर्ष्या की भावना को खुराक मिलती है। उसके बाद प्रायः जैसे कि खरबूजे के देखकर खरबूजा अपना रंग बदलने लगता है। जिनमें ज्ञान के गहरी समझ और योग तपस्या की गहरी दिव्य अनुभूति नहीं है, वे ईर्ष्या की भावना के प्रभाव में आ जाते हैं। ज्ञान और योग का बल बहुत थोड़े लोगों में ही काम करता है। हमारे कर्म व्यवहार की ममत्व वाली यह प्रगाढ़ भावना ही उत्तरोत्तर नकारात्मक परिस्थितियों के बनने और बनाने की पृष्ठभूमि बनती है। परिणाम स्वरूप ईर्ष्या के रूप का विस्तार होता जाता है। जो आत्माएं ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में रुचि लेती हैं, उनका व्यक्तिगत तौर पर ईर्ष्या से मुक्त रहने का पुरुषार्थ होता है। उनकी स्थिति कैसी होती है उसे भी समझ लेना जरूरी है, ताकि उनसे प्रेरणा ली जा सके। हम अपने आध्यात्मिक गुणों को इमर्ज करने का पुरुषार्थ करें। व्यक्तिगत तौर पर ज्ञानपूर्वक आत्मिक और भौतिक उन्नति करना अलग बात है, लेकिन नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुणों को दरकिनार करके मेरेपन के ममत्व की दौड़ में भाग नहीं लेना है। विश्व का यह सृष्टि का नाटक अनादि अविनाशी है। इसकी निश्चित अवधि है। यह पुनरावृत्त होता है। इसमें सबका अपना अपना पार्ट अभिनय निश्चित है। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। यह प्रज्ञा कहती है कि इस नाटक में तुलना पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबका पार्ट बजाने का अपना अपना समय है। किसी से ईर्ष्या करने से किसी के निश्चित पार्ट को बदला नहीं जा सकता। जो जैसा है या जिसका जो पार्ट है वह अविनाशी नाटक के अनुसार है। ईर्ष्या करके कितना हो अहित करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी यदि सृष्टि नाटक में व्यक्ति की उन्नति होनी है तो फिर ईर्ष्या बड़ी बेवकूफी की बात है। इस अर्थ में ईर्ष्या भाव निरर्थक है। डिटर्मिनिज्म के ज्ञान के अनुसार सब निश्चित है, तो ईर्ष्या करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ईर्ष्या अपना व दूसरों का समय और शक्ति बर्बाद करती है। ईर्ष्यालु अपनी उन्नति के लिए अपने पुरुषार्थ की दिशा में ध्यान देने की बजाय वह दूसरों की अवनति की ओर ही ध्यान देता है। वह अच्छे लोगों की संख्या कम कर रहा होता है। आत्मा के त्रैकालिक ज्ञान का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। ज्ञानवान आत्माएं यह जानती हैं कि उनकी आदि और अनादि श्रेष्ठताएं और विशेषताएं क्या क्या है। ज्ञानवान आत्माएं यह भी जानती हैं कि सभी आत्माएं नंबरवार होती हैं। भौतिक संसार में नंबरवार स्थितियां होती ही हैं। ज्ञानवान आत्माओं में ऐसी समझ बनी रहती है। मान लीजिए, यदि लोग हमसे ईर्ष्या भाव रख हमारी निंदा करते हैं, यदि लोग ईर्ष्या के कारण हमारा कई प्रकार से नुकसान भी करते हैं, तो क्या करें? हमें ज्ञान होता है कि वे ईर्ष्या क्यों करते हैं।
हम अपने उचित दिशा में पुरुषार्थ पर ध्यान दें, उन ईर्ष्या करने वालों पर ध्यान ही ना दें। उनकी इस नेगेटिव स्थिति को इग्नोर करना गलत नहीं है। हम उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखें। यदि लोगों की ईर्ष्या की मनोवृत्ति अधिक बढ़ती है तो उनके साथ संवाद करें और उनके मन के द्वंद्व को खत्म करें। उनके अज्ञान तमस को दूर करने का प्रयास करने, ईर्ष्या की परिस्थिति को समझते हुए स्थिर चित्त रहते हुए अन्य संभव पॉजिटिव उपाय करें। ज्ञानवान आत्माएं अंतर्मुखी वृत्ति वाली होती हैं। अंतर्मुखी वृत्ति से ईर्ष्या की भावना पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि वे स्वयं को आत्मिक शक्तियों से भरपूर अनुभव करने वाली आत्माएं ईर्ष्या से कोसों दूर रहती हैं। आंतरिक वैभव के अनुभवी लोगों में ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकती है। दिव्य अनुभवों के द्वारा ज्ञानवान आत्माएं यह समझ लेती है कि सृष्टि नाटक में उन आत्माओं की आदि अनादि स्थिति माननीय और पूज्यनीय स्थिति की रहती है। कुछ धारणा की बातें हमें याद रहनी चाहिए। हमारा पारस्परिक मूल्यांकन मूल्यनिष्ठ हो। हमारे द्वारा लोगों में ईर्ष्या की स्थिति पैदा न हो। हमारे व्यावहारिक जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य जरूर हों। हमारे मन में सदा सबके प्रगति की शुभ भावनाएं जरूर हों। स्वयं की और दूसरों की उपलब्धियों व प्राप्तियों को स्वीकार भाव से जरूर देखें। ध्यान रखें कि अधिकांश मामलों में हम सबकी प्राप्तियां यूं ही निरर्थक नहीं होती हैं। उनके पीछे विश्व ड्रामा के संयोग के साथ साथ व्यक्ति के किए हुए कर्मों का पुरुषार्थ भी होता है। इसी संदर्भ में मनुष्यों की वास्तविक स्थिति को बताते हुए मशहूर शायर वशीर भद्र ने बड़े कमाल की बात कही है। वे कहते हैं कि ये फूल मुझे यूं ही खैरात में नहीं मिले हैं। तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। इसका अर्थ हुआ कि हमें किसी भी आत्मा के ड्रामा का और उसके अतीत के समय के पुरुषार्थ का कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हमारे मन में किसी व्यक्ति की वर्तमान समय की स्थिति से ईर्ष्या पैदा नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या का कोई औचित्य ही नहीं बनता, चाहे प्राप्तियां गुणों की हों या शक्तियों की प्राप्तियां हों, चाहे वे प्राप्तियां छोटी हों या बड़ी हों, चाहे दैहिक हों, दैविक हों या भौतिक प्राप्तियां हों, चाहे आध्यात्मिक हों, बौद्धिक हो या भौतिक प्राप्तियां हों, चाहे स्वयं की हों या अन्यों की प्राप्तियां हों। लोगों की कैसी भी प्राप्तियों के प्रति उपेक्षित अर्थात इग्नोर भाव नहीं रखें। स्वयं की उपलब्धियों या प्राप्तियों के लिए भी मनोमन परमात्मा का आभार अवश्य प्रकट करें। दूसरे लोगों की उपलब्धियों व प्राप्तियों को एक्नॉलेज जरूर करें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। उनकी यथासंभव थोड़ी प्रशंसा जरूर करें। चाहे सम्मुख या संचार माध्यम से बंधाई के लिए शुभ भावना के 2 शब्द अवश्य कहें। ऐसी भावना रखने से हम स्वयं भी सुखद अनुभव करते हैं, दूसरे लोग भी हमसे सुखद प्रकंपन अनुभव करते हैं। बुद्धि का प्रयोग करने से स्वयं की या दूसरों की ईर्ष्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं। बुद्धि से प्रयास करेंगे तो वह दूसरे मार्गों से पैदा होगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लगभग 80 वर्षों के साम्यवाद का ही उदाहरण ले लीजिए। लक्ष्य उनका यह था कि अब तो ईर्ष्या आदि खत्म होकर पूरे विश्व में शांति आ जाएगी, लेकिन उससे ईर्ष्या के नए नए अंकुर पैदा होने लगे। आंदोलन असफल रहा। कोई भी महापरिवर्तन तब सफल होता है जब उसे मेजॉरिटी लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और उसमें गुप्त और सूक्ष्म रूप से परमात्मा का सहयोग होता है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को जब मेजॉरिटी लोग अपने अभ्यास में लाएंगे, तभी ईर्ष्या इत्यादि विकारों को पूरी तरह समूल समाप्त किया जा सकता है। पर विडंबना यह है कि ज्ञान और योग का पुरुषार्थ सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जब ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए सभी स्वयं ही यथोचित आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो उन मनुष्यों की ईर्ष्या आदि की विकृतियों का क्या होगा? वे तो रहेंगी ही। सोचो जरा। लेकिन यह भी विश्व ड्रामा बना हुआ है। व्यक्ति स्वयं की ईर्ष्या को खत्म करने के लिए स्वयं का ज्ञान और योग के पुरुषार्थ ही काम आ सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल सेवा से ही ईर्ष्या आदि की विकृतियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ईर्ष्या की समाप्ति केवल ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुद की ईर्ष्या आदि विकृतियों को समाप्त करने के लिए स्वयं ही ज्ञान और योग का
उचित पुरुषार्थ करना होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है।